सो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं क्लास 9 सेल का लेक्चर नंबर 3। पिछले 2 लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या देखा है। तो अभी तक हमने पढ़ा है सेल क्या होता है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। फिर हमने देखा था सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ रखा है। आज की क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक जो था हमारा डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, ये 2 टर्म्स होते हैं, इनको समझेंगे आप। ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझेंगे, फिर हम लास्ट में देखेंगे आज क्लास के अंदर कि सेल ऑर्गेनेल जो होते थे बहुत प्रकार के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जितना हो सकेगा आज उतना करेंगे, और जितना बच जाएंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स, तो आज की क्लास का मोटिव हमारा बस ये टॉपिक रहेगा, और इसमें से जितना हो जाएगा उतना हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होते हैं, इनको समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब होता है, इसका डेफिनेशन फिर लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन तो लिखते हैं इसके बारे में, द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, द मूवमेंट ऑफ substance from the region of higher concentration to lower concentration is called diffusion। इसी को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको क्या लिखा है। डिफ्यूजन जो होता है एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सबस्टांस का मूवमेंट होगा, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सबस्टांस का जो फ्लो होता है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, बिकॉज आपको पता है कि पहाड़ी इलाके से जो है नदियाँ निकलती हैं, यानी कि जो पानी का फ्लो है वो माउंटेन यानी हाई लेवल से ग्राउंड की तरफ, लो लेवल की तरफ फ्लो करती है। तो जैसे हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो हाई लेवल से, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। तो किसी भी चीज़ का फ्लो जो होता है ना, ये हाई से लो की तरफ होता है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, तो अमीर के पास ज़्यादा पैसा होगा, गरीब के पास कम पैसा होगा। तो पैसे का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो की तरफ होगा कि लो से हाई की तरफ होगा? ऑब्वियस सी बात है कि भैया हाई से लो की तरफ होगा। जो भी अमीर व्यक्ति है ना वो गरीब को देगा, यानी हाई से लो की तरफ। तो हमारी इस दुनिया के अंदर चीज़ें की जो फ्लो होती है ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होती है। तो अगर कई सबस्टांस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ होता है? तो ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, तो सेल्स को बहुत सारे सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि सेल प्रॉपर ग्रोथ कर सके, फंक्शनिंग बढ़िया से कर सके। तो ब्लड और सेल के बीच में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, यानी ब्लड में सब्सटेंस रहते हैं कुछ, और वो सब्सटेंस सेल में जाएंगे, सेल से सब्सटेंस ब्लड में आते हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है ना,
हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड inside the body। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या होता है कि सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ब्लड से सेल में ऑक्सीजन जाता है और सेल से ब्लड में वापस CO2 गैस आता है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड से सेल में जाएगा ऑक्सीजन और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ना, वो वापस वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्लड में आ जाता है। तो यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। बिल्कुल, तो ये है डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो होता है, ये होता है द मूवमेंट ऑफ water molecules from the region of high concentration to low concentration is called ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको हम, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर मूवमेंट होता है ना हाई रीजन से लो रीजन की तरफ, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। बिल्कुल इसमें डिफरेंस हल्का सा है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में दोनों चीज में मूवमेंट होता है, सब्सटेंस का होता है डिफ्यूजन में, बट ऑस्मोसिस में क्या होगा, इसमें वाटर का मूवमेंट होगा, पानी का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अगर पानी का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन पानी के अलावा अगर कोई सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। बस यही अंतर है कि डिफ्यूजन में हमारे पास सब्सटेंस के मूवमेंट होते हैं, सब्सटेंस मतलब सॉलिड गैस का मूवमेंट होगा, बट ऑस्मोसिस में क्या होगा, पानी का यानी लिक्विड का मूवमेंट होता है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे। क्लियर है कहानी? तो कैसे पानी का मूवमेंट होता है, तो भैया सेल को ग्रोथ करने के लिए बॉडी में वाटर चाहिए होते हैं, तो ब्लड से सेल में पानी जाता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना वाटर का मूवमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्लियर है? तो डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड ऑस्मोसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखने वाला हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो एक छोटा सा इसका जो है नोट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट, ये याद रहेगा हमेशा। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में गैस का फ्लो होता है, गैस